हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग क्लास 7th में होम साइंस में आज आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर 15। चैप्टर का नाम है वस्त्रों की नाप तथा सिलाई। वस्त्रों की नाप तथा सिलाई। तो सबसे पहले बच्चों हम ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि नाप किसे कहते हैं, नाप क्या होता है। ठीक है, तो वस्त्रों को शरीर के अनुसार यानी मनुष्य के शरीर जिसका भी वस्त्र सिलना है उसके शरीर के अनुसार सिलने के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी जिसके लिए आपको वस्त्र बनाना है उनके शरीर के हिसाब से वस्त्र की सिलाई करना बहुत ही ज़रूरी है। शरीर का माप उचित रूप से लिया जाए, बिना माप के सिला हुआ वस्त्र शरीर में ठीक से फिट नहीं बैठता है। यदि हम किसी व्यक्ति का वस्त्र सिल रहे हैं और बिना नाप का सिल रहे हैं तो वह वस्त्र उस व्यक्ति के शरीर में फिट नहीं बैठ पाता है। अतः कपड़ा अच्छा सिलने, पहनने वाले के शरीर के अनुरूप हो तथा पहनने से व्यक्तित्व का आकर्षण उत्पन्न हो। ऐसा तभी संभव है जब हम सिलाई करने से पूर्व यानी काटने और सिलने से पूर्व उचित नाप लिया गया हो। उचित नाप और कटाई का उचित विधि तथा उचित सिलाई के द्वारा कपड़ों को आकर्षण रूप दिया जा सकता है। शरीर का यदि नाप लेते समय मुख्यतः निम्न अंगों का नाप लिया जाता है। शरीर के मुख्य अंगों का नाप जैसे लंबाई की नाप, जिसके लिए आप वस्त्र बना रही हैं तो उस व्यक्ति की पहले हम लंबाई का माप लेते हैं। गले की ओर से कंधे पर फीता रखकर लंबाई का नाप लिया जाता है। इसके लिए सलवार, पैजामा, पैंट आदि वस्त्रों को पैरों की बाईं अथवा दाहिनी ओर फीता रखकर नाप लेते हैं। फिर दूसरा इम्पॉर्टेंट नाप कौन सा होता है? कंधे की नाप। कंधे का नाप लेने की दो विधियां होती है। एक विधि है कि एक कंधे से दूसरे कंधे तक फीता रखकर कंधे की चौड़ाई का नाप लिया जाता है, और दूसरी विधि में क्या होता है कि पीठ की रीढ़ की हड्डी से कंधे तक की नाप ली जाती है। तीसरा है आपका छाती की नाप। किसी के लिए यदि आप कुर्ता, ब्लाउज या आदि वस्त्र जो शरीर के ऊपरी भाग के लिए सिले जाते हैं उनमें सबसे पहला नाप छाती का लिया जाता है। और इसकी नाप लेने के लिए फीते को छाती की चारों ओर घुमाकर एक तरफ से आरंभ करके मध्य के चारों उंगली रखकर छाती का नाप लेते हैं, जिससे मध्य में 4 उंगली रखकर नाप लेने से कपड़ा सिलने के पश्चात छाती पर कसता नहीं यानी चेस्ट पे। ठीक है, अगला आपका नाप होता है कमर की गोलाई का नाप। छाती की तरह इसमें भी कमर के चारों ओर फीता घुमाकर नाप लिया जाता है। अगला है आपका आस्तीन की नाप। कमीज, फ्रॉक, ब्लाउज या कुर्ता आदि के बाहों का नाप लेते समय फीता गर्दन पर रीढ़ की हड्डी पर रखकर कलाई तक लाकर नापते हैं। कोहनी को मोड़कर भी नाप लिया जाता है। इस विधि से लेने से ये लाभ होता है कि बाह को मोड़ने पर सिली हुई आस्तीन ऊंची नहीं होती है। अब हम देखेंगे कि वस्त्र का नाप लेते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे नाप लेते समय चुप रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप उससे बातें करते रहेंगे तो संभव है कि सांस लेते समय आप सीने को फुला या सिकोड़ सकते हैं। तो इससे इस बात की पूरी संभावना रहती है कि नाप या तो कसा हो जाएगा या तो ढीला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ध्यान ये रखना चाहिए कि नाप लेते समय नाप देने वाले की दाहिनी ओर, ठीक है, यानी राइट साइड में खड़े होकर नाप लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना चाहिए कि नाप लेते समय फीते का प्रयोग किया जाता है, और इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नाप फीते के प्रथम सेंटीमीटर से ही आरंभ करें। इससे नाप के कुल सेंटीमीटर की गिनती करने में सुविधा होती है। ये थे आपके कुछ निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए कि इसमें नाप लेते समय कपड़े को काटना या सिलना। किसी भी कपड़े को सिलने से पहले उसे काटना पड़ता है और काटने से पहले उसको नाप लेना पड़ता है। ठीक है, यदि कपड़ा ठीक प्रकार से नहीं कटेगा तो उसकी सिलाई भी ठीक नहीं होगी। अतः
कपड़े को काटने से पहले उस व्यक्ति का नाप लेना चाहिए जिसका कपड़ा सिलना है। और कुछ कपड़े सिकुड़ने वाले होते हैं, इसलिए ऐसे कपड़े को हमेशा धो करके प्रेस करके काटना चाहिए।